बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन नबील उम्मी व अला आलिहि व सल्लिम तस्लीमा। शुरू करते हैं क्लास 9th मैथ्स चैप्टर 1 एक्सरसाइज 1.5 क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट 1। क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट 1। क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट 1। तो शुरू करते हैं। हमारे पास टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स दिए गए हैं। सबसे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। चैप्टर 1 एक्सरसाइज 1.5 क्वेश्चन नंबर 6 और पार्ट 1 या आई। यहाँ पे हमारे पास पार्ट आई में कहा जाता है कि कहते हैं कि हमें ए बी इन्वर्स बराबर है, ये वेरीफाई करना है हमें बी इन्वर्स और ए इन्वर्स के बराबर। तो मैट्रिक्स हमारे पास दिए गए हैं। ए इज़ इक्वल टू 4, मतलब मैट्रिक्स हमारे पास है 0 -1 2, ये एक मैट्रिक्स है। बी एक मैट्रिक्स दिया गया है, बी मैट्रिक्स है -4 -2 1 -1, ये एक मैट्रिक्स है। इसी तरह डी एक मैट्रिक्स है हमारे पास दिया गया है। डी एक मैट्रिक्स दिया गया है, वो है हमारे पास 3 -2 1 और 2। हमें इस चीज़ को वेरीफाई करना है कि ए बी होल इन्वर्स इज इक्वल टू बी इन्वर्स इंटू ए इन्वर्स। सबसे पहले इसको हम कहते हैं लेफ़्ट हैंड साइड, ये हमारे पास राइट हैंड साइड हो गया। लेफ़्ट हैंड साइड को हम पहले लेते हैं हम लेफ़्ट हैंड साइड को। लेफ़्ट हैंड साइड हमारे पास ए बी होल इन्वर्स है। इसका सबसे पहले आसान तरीका क्या है कि सबसे पहले हमने ए बी फाइंड करें। होल इन्वर्स को बाद में फाइंड करेंगे, सबसे पहले ए बी को फाइंड करें। तो ए बी फाइंड करने के लिए आसान सा तरीका है ए बी को फाइंड करने। सबसे पहले ए बी को फाइंड करें। इसमें वैल्यूज़ पुट कर दें। ए जो है हमारे पास, ए क्या है, ए हमारे पास है 4 0 -1 2 इंटू बी। जो बी मैट्रिक्स है वो क्या है, बी मैट्रिक्स है -4 -2 1 -1। ठीक है, ए बी को फाइंड करें। ए बी इन्वर्स बाद में फाइंड करेंगे। सबसे पहले ए बी हमारे पास अननोन है, ए बी फाइंड करो, फिर ए बी इन्वर्स का भी फार्मूला लगाते हैं। अच्छा, ये हमारे पास ये आते हैं। इसकी मल्टीप्लिकेशन से हमारे पास क्या आता है, अब देखिए इसको मल्टीप्लाई करने से, सिंपल मल्टीप्लाई करने से हमारे पास क्या आता है। सिंपल मल्टीप्लाई करने से ए बी को सिंपल मल्टीप्लाई करें। ए बी को सिंपल मल्टीप्लिकेशन से क्या आता है हमारे पास, यहाँ पे आता है हमारे पास 4 इंटू -4 4 इंटू -4 प्लस 0 इंटू 1, ये एक हो गया। दूसरा 4 इंटू -2 प्लस 0 इंटू -1, ब्रैकेट बंद करें। -1 इंटू 4 -1 इंटू -4 प्लस 2 इंटू 1,
और इसी तरह -1 इंटू -2, -1 इंटू -2 प्लस 2 इंटू -1। अच्छा, इसको सॉल्व करने से क्या आता है हमारे पास? सॉल्व करने से हमारे पास क्या आता है? -16 प्लस 0 और -8 प्लस 0 और 4 प्लस 2 और 2 माइनस 2। इसको सॉल्व करने से क्या आता है? और सॉल्व करने से हमारे पास आता है -16 -8 -16 -8 6 0। ये हमारे पास ए बी फाइंड हो गया। ये क्या फाइंड हो गया हमारे पास? ये ए बी है, ए बी। तो ए बी फाइंड हो गया। फिर हमारे पास एक इक्वेशन है जो हमारे पास दिया गया है। अब ए बी होल इनवर्स बराबर है एडजॉइंट ऑफ ए बी डिवाइडेड बाय ए बी डिटरमिनेंट। ठीक है, ये फार्मूला। अब ए बी तो एडजॉइंट, अब ए बी हमने फाइंड कर दिया है। ए बी मैट्रिक्स हमारे पास ये है। ठीक है, अब इसमें अब मसला ये कि एडजॉइंट ऑफ ए बी फाइंड करना है, फिर डिटरमिनेंट ऑफ ए बी फाइंड करना है, उसके बाद इस फार्मूले में डाल के फिर हमने ए बी इनवर्स फाइंड करना है। ठीक है, हमारे पास ये एक अब क्या है? अब क्या करना है हमने? अब इस फार्मूले के लिए हमने सबसे पहले एडजॉइंट ऑफ ए बी फाइंड करना है। ए बी के मैट्रिक्स, ए बी से जो मैट्रिक्स आता है ये है। ए बी वाला मैट्रिक्स ये है, ये ए बी वाला मैट्रिक्स है। ए बी का मैट्रिक्स जो है। तो सबसे पहले एडजॉइंट ऑफ ए बी फाइंड करते हैं। सबसे पहले एडजॉइंट ऑफ ए बी फाइंड करते हैं। देखिए, सबसे पहले एडजॉइंट ऑफ ए बी। एडजॉइंट ऑफ ए बी क्या है? एडजॉइंट ऑफ ए बी वही मैट्रिक्स है, मैंने बताया था। इसी मैट्रिक्स के चेंज ऑफ प्लेसेस कर दो। 0 -16 और -6 प्लस 8। ठीक है, ये एडजॉइंट ऑफ ए बी हो गया। अच्छा, एडजॉइंट ऑफ ए बी ये हो गया। अब ए बी डिटरमिनेंट क्या है? ए बी हमारे पास क्या है? -16 और -8 6 0। तो ए बी बोथ साइड पे डिटरमिनेंट ले लें, इस साइड पे भी डिटरमिनेंट ले लें। तो -16 -8 6 और 0। तो ए बी डिटरमिनेंट क्या आता है? ए बी डिटरमिनेंट हमारे पास आता है ए बी डिटरमिनेंट जो है वही सब्ट्रैक्शन वाला फार्मूला है इसका। सब्ट्रैक्शन वाला फार्मूला है -16 इंटू 0 और -16 इंटू 0 -6 इंटू -8 -6 इंटू -8। ठीक है, अब ए बी डिटरमिनेंट क्या आता है? इसके बाद क्या आता है? ए बी डिटरमिनेंट हमारे पास आएगा 0 + 48 और आंसर इज इक्वल टू आता है 48। तो 48 आता है। ए बी डिटरमिनेंट हमारे साथ 48 आता है। अब हमने क्या करना है? इसी फार्मूले में हमने इस फार्मूले में वैल्यूज़ पुट करनी है। ये फार्मूला जो हमारे पास ए बी इनवर्स का है, इसमें हमने वैल्यूज़ पुट करनी है। अब किस तरह? अब देखिए, हमने इधर ये लिखना है ए बी इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए बी डिवाइडेड बाय ए बी डिटरमिनेंट। ठीक है, अब ए बी डिटरमिनेंट इसी फार्मूले में वैल्यूज़ पुट करो। अब किस तरह वैल्यूज़ पुट करेंगे? अब देखो आगे। वैल्यूज पुट करो। अब वैल्यूज पुट करो। अब ए बी इनवर्स बराबर है
एडजॉइंट ऑफ ए बी, एडजॉइंट ऑफ ए बी हमारे पास क्या था, एडजॉइंट ऑफ ए बी हमारे पास ये 0 -16 8 और -6, एडजॉइंट ऑफ ए बी डिवाइडेड बाय 48 डिटरमिनेंट। अब इसी को सॉल्व करो, ए बी -1 इज इक्वल टू, इसी को सॉल्व करो 1/48 आता है इंटू यही 0 इंटू 8 -6 -16, ठीक है। अब ए बी इन्वर्स आता है इज इक्वल टू 1/48 इंटू 0 1/48 इंटू 8 1/48 इंटू -6 1/48 इंटू -16, ठीक है। अब इसके अंदर पुट करो, इसको सॉल्व, ए बी इन्वर्स क्या आता है, ए बी इन्वर्स माशाल्लाह यह भी आता है। अभी इसको सॉल्व करो, सॉल्व करने के बाद क्या आता है, 0 आता है, -1/6 आता है, माइनस नहीं आता है यहाँ पे, ठीक है। और उसके बाद जो है 1/8 आता है, -1/8 आता है, और उसके बाद इसके बाद जो आता है -1/3 आता है, ठीक है। ये आंसर है, ये ए बी इन्वर्स का आंसर है। ए बी इन्वर्स हमने लेफ्ट हैंड साइड फाइंड कर दिया, हमारे पास ये आता है। अब राइट हैंड साइड को इंशाल्लाह फाइंड करेंगे, राइट हैंड साइड को भी फाइंड करेंगे, देखते हैं राइट हैंड साइड का क्या हमारे पास आंसर आता है। लेफ्ट हैंड साइड का तो हमारे पास यही आंसर आता है लेफ्ट हैंड साइड का। अभी राइट हैंड साइड का क्या आंसर आएगा वो इंशाल्लाह फाइंड करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड का। तो राइट हैंड साइड के लिए अभी चलते हैं, राइट हैंड साइड को फाइंड करते हैं, राइट हैंड साइड का फाइंड करते हैं, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड तो इधर हो गया, अब राइट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं। राइट हैंड साइड हमारे पास क्या है, राइट हैंड साइड बहुत आसान है। राइट हैंड साइड हमारे पास क्या है, राइट हैंड साइड देखें, राइट हैंड साइड क्या है, राइट हैंड साइड है बी इन्वर्स ए इन्वर्स। हमारे पास बी दिया गया है, क्या है बी हमारे पास क्या है, -4 -2 1 -1, ये बी है। और इस तरह ए हमारे पास दिया गया है, ए क्या है, ए इज इक्वल टू क्या है, ए इज इक्वल टू 4 0 -1 2। तो बी ए इन्वर्स बराबर है एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइड बाय ए डिटरमिनेंट। इसी तरह बी इन्वर्स बराबर है एडजॉइंट ऑफ बी डिवाइड बाय बी डिटरमिनेंट, ठीक है। अब ये इक्वेशन 1 हो गया आपके साथ, ये इक्वेशन 2 कर दो। अब ए इन्वर्स को पहले लेते हैं, ए इन्वर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइड बाय ए डिटरमिनेंट। तो इसमें एडजॉइंट ऑफ ए क्या है, एडजॉइंट ऑफ ए हमारे पास क्या है, सेम ए वाला एडजॉइंट ऑफ ए सेम ए वाले को लेके हम चेंज ऑफ प्लेस कर देते हैं, 2 4 1 और -0, ये एडजॉइंट ऑफ ए हो गया। अब ए डिटरमिनेंट ए इज इक्वल टू क्या है, ए इज इक्वल टू है हमारे पास 4 0 -1 2 ये। अब ए डिटरमिनेंट हमारे पास क्या है, अब ए डिटरमिनेंट बोथ साइड पे डिटरमिनेंट ले ले, बोथ साइड पे डिटरमिनेंट अप्लाई कर ले। बोर्ड्स, अब ए डिटरमिनेंट क्या आता है, अब यहाँ पे भी डिटरमिनेंट अप्लाई कर दें और यहाँ पे भी डिटरमिनेंट अप्लाई कर दें, 4 0 -1 2, ठीक है। अब ये ए डिटरमिनेंट हमारे पास क्या आएगा, 4 × 2 -1 × 0,
तो 4 2s आर 8 और माइनस माइनस प्लस 0, तो ए डिटरमिनेंट इज इक्वल टू 8 आता है, ठीक है, इज इक्वल टू ए डिटरमिनेंट क्या आता है, इक्वल टू 8, ए डिटरमिनेंट हमारे पास 8 आ गया। अच्छा, पुट द वैल्यूज इन इक्वेशन 1, इन इक्वेशन 1 जो था वो क्या था, ए इनवर्स बराबर है ए डिटरमिनेंट एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय ए डिटरमिनेंट, ठीक है। इसमें वैल्यूज पुट करो, वैल्यूज पुट करने का तरीका, एडजॉइंट ऑफ ए हमारे पास क्या है, एडजॉइंट ऑफ ए हमारे पास ये है 2 - 0 1 4, ठीक है, 2 - 0 1 4। अच्छा, डिवाइडेड बाय ए डिटरमिनेंट क्या 8 है, ठीक है। अब ए डिटरमिनेंट 8 आ गया, अब इसको आगे सॉल्व करो, ठीक है, आगे सॉल्व करो इसको। आगे क्या सॉल्व करोगे, आगे सॉल्व करोगे इसके बाद हमारे पास ए इनवर्स क्या आता है 1/8 इंटू 2 - 0 1 और 4, इसके अंदर अप्लाई कर दो, इसके अंदर अप्लाई करोगे 1/8 इंटू 2 1/8 इंटू -0 1/8 इंटू 1 1/8 1/8 इंटू 4, सॉरी, अच्छा, इंटू 4, ठीक है। अब इसके नीचे 1, हाँ ठीक है, इसको ब्रैकेट में बंद कर दो, इस तरह मैट्रिक्स में अप्लाई किया 1 - 1 इज इक्वल टू, तो ये दूसरा आएगा 1/4, ये आएगा 0 और ये 1/8 और ये 1/2, ठीक है, ये ए इनवर्स आ गया। अब बी इनवर्स का फार्मूला एडजॉइंट ऑफ बी डिवाइडेड बाय बी डिटरमिनेंट। अब बी एडजॉइंट ऑफ बी क्या है हमारे पास, सबसे पहले एडजॉइंट ऑफ बी को फाइंड करते हैं। एडजॉइंट ऑफ बी हमारे पास क्या है, देखें सबसे पहले तो ये देखें कि बी हमारे पास, बी मैट्रिक्स क्या है, बी मैट्रिक्स हमारे पास ये है, बी मैट्रिक्स हमारे पास ये बी इज इक्वल टू 4 - 2 और 1 - 1, ये बी मैट्रिक्स है। इसी तरह एडजॉइंट ऑफ, इसी तरह -4 है, ये -4 है, ठीक है। अच्छा, अब बी इनवर्स किस तरह फाइंड करेंगे, अब बी इनवर्स सेम टू सेम फार्मूला इसी तरह है, फाइंड उसी तरह जिस तरह ए इनवर्स हमने फाइंड किया है, सेम टू सेम उसी तरह बी इनवर्स को फाइंड करना है, एडजॉइंट ऑफ बी फाइंड करना है। तो एडजॉइंट ऑफ बी इज इक्वल टू क्या आता है, एडजॉइंट ऑफ बी इज इक्वल टू आता है हमारे पास उसी तरह बी वाले को, एडजॉइंट ऑफ बी हमारे पास आता है -1 और -4 2 और -1, ये एडजॉइंट ऑफ बी आता है। एडजॉइंट ऑफ बी हमारे पास ये आया। अच्छा, आगे हमारे पास क्या आता है, अब देखें, बी डिटरमिनेंट क्या आता है, अब बी डिटरमिनेंट को देखें, बी डिटरमिनेंट क्या आता है, बी 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 इज इक्वल टू, सबसे पहले बी बी इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू क्या आता है, बी इज इक्वल टू -4 - 2 और 1 और -1। अब बी डिटरमिनेंट बहुत सारे बी अप्लाई करें, ये भी -4 - 2 1 और -1, डिटरमिनेंट अप्लाई किया, बी डिटरमिनेंट इज इक्वल टू, तो ये आता है -4 इंटू -1 -1 इंटू -2, तो बी डिटरमिनेंट इज इक्वल टू हमारे पास आता है -4 और +++2, तो बी डिटरमिनेंट इज इक्वल टू आता है 6। ये बी डिटरमिनेंट फार्मूले में अप्लाई करें, पुट द वैल्यूज इन द फार्मूला, पुट द वैल्यूज इन द फार्मूला, इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 हमारे हमने सपोज किया था, ये इक्वेशन 2 था ना हमारे पास, बी इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ बी डिवाइडेड बाय बी डिटरमिनेंट। इसमें हमने वैल्यूज़ पुट करने, इसमें हमने कैसे वैल्यूज़ पुट करने, अब देखें इसमें हमने वैल्यूज़ कैसे पुट करने, अब देखें आप,
अब देखें इसमें वैल्यूज़ किस तरह पुट करने हैं, बी इनवर्स आता है, एडजेंट ऑफ बी हमारे पास क्या है, एडजेंट ऑफ बी जो है हमारे पास वो है, एडजेंट ऑफ बी हमारे पास है -1 2 -4 और -1। ये एडजेंट ऑफ बी डिवाइडेड बाय बी डिटरमेंट जो आता है हमारे पास, बी डिटरमेंट 6 आता है, ठीक है। अब तो बी इनवर्स ये 1/6 हो गया, इनटू ब्रैकेट में -1 2 -1 -4, ये इस मैट्रिक्स के अंदर अप्लाई कर दो, 1/6 इंटू -1 1/6 इंटू 2 1/6 इंटू -1 1/6 इंटू -4 अंदर अप्लाई कर दिया। अंदर अप्लाई करने से क्या आता है, बी इनवर्स का क्या आता है, आखिर में सॉल्व करने के बाद हमारे पास जो वैल्यू आती है वो आती है -1/6 1/3 और -1/6 और -2 और 3, ये हमारे पास वैल्यू आती है, ठीक है। ये हमारी बी इनवर्स है। अब हमें क्या करना है, अब हमें ए इनवर्स इनटू बी इनवर्स का हमने आपस में इसमें वैल्यूज इक्वेशन, ये हमारे पास एक जो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड है, जिस तरह इसमें हम वैल्यू पुट करने हैं, हमें राइट हैंड साइड में ए इनवर्स इनटू बी इनवर्स था। अब इसमें हमने वैल्यूज़ पुट करने हैं, हमारे पास ए इनवर्स है, बी इनवर्स भी है, वैल्यूज़ पुट करो, इसको सॉल्व करो। अब किस तरह सॉल्व करेंगे देखो आगे। अब देखो आगे इसको किस तरह सॉल्व करते हैं। अब देखो, अब ए इनवर्स हमारे पास, ए इनवर्स की वैल्यू हमें ऑलरेडी दी गई थी 1/4, ए इनवर्स की वैल्यू 1/4 ए इनवर्स की वैल्यू 1/4 0 1/8 0 1/8 0 1/8 और 1/2, ये ए इनवर्स के इनटू बी इनवर्स की वैल्यू, बी इनवर्स की वैल्यू हमारे पास -1/6 -1/6 1/3 -1/6 -1/6 -2 और 3 ठीक है। अब इसको आपस में मल्टीप्लाई करें, मल्टीप्लिकेशन से जो हमारे पास आता है उसको आप वही हमारा इंशाल्लाह आंसर होगा। मल्टीप्लाई करें इसको बी इनवर्स, या अच्छा ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड जो है वो बी इनवर्स ए इनवर्स है, सॉरी बी इनवर्स ए इनवर्स है, सॉरी बी इनवर्स ए इनवर्स है। यहाँ पे हम इसको कह सकते हैं बी इनवर्स, राइट हैंड साइड हमारे पास था वो बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स है, इस तरह दिया गया है। तो हम यहाँ पे बी इनवर्स ए इनवर्स डालेंगे, बी इनवर्स ए इनवर्स डालेंगे, हम बी इनवर्स ए इनवर्स डालेंगे, ऐसे नहीं कर सकते। तो बी इनवर्स हमारे पास क्या है, बी इनवर्स सबसे पहले हम डालेंगे बी इनवर्स को, बी इनवर्स हमारे पास है बी इनवर्स हमारे पास है बी इनवर्स, देखिए बी इनवर्स को हम डालेंगे -1/6 -1/6 1/3 -1/6 -1/6 -2 और 3, ये बी इनवर्स हो गया। अब इसको इसके साथ हम ए इनवर्स डालेंगे इनटू ए इनवर्स क्या है इनटू ए इनवर्स क्या है, ए इनवर्स हमारे पास जो है ए इनवर्स ये इनटू ए इनवर्स हमारे पास जो है 1/4 0 0 0 0 1/8 1/2 1/8 और 1/2। पिछले हमने इसको सॉल्व किया हुआ है क्वेश्चन में, हम आ रहे हैं उसी से देखते जाएं। अच्छा, तो यहाँ पे अगर इसकी मल्टीप्लिकेशन हम दोनों को मल्टीप्लाई करें आपस में, तो हमारे पास क्या मल्टीप्लिकेशन आती है, अब देखिए खुद मल्टीप्लाई करें इसको। मल्टीप्लिकेशन से हमें क्या आता है, मल्टीप्लिकेशन से हमारे पास क्या आता है -1/6 इंटू 1/4 -1/6 इंटू 1/4 -1/6 इंटू 1/4 प्लस 1/3 इंटू 1/8 प्लस 1/3 इंटू 1/8
1/8 ये एक तरफ आ गया। अब दूसरी तरफ थोड़ा छोटा छोटा लिखते हैं ताकि आ जाए, ताकि पूरा आ जाए। इस वजह से मैं थोड़ा छोटा छोटा इसको लिखता हूँ, ठीक है। थोड़ा छोटा छोटा इसको लिखता हूँ, छोटा छोटा किस तरह लिखता हूँ। अब -1/6 इंटू 1/4 टू 1/4 प्लस 1/3 इंटू 1/8 1/8 माइनस 1/6 इंटू 0 प्लस 1/3 इंटू 1/2, ठीक है। अब ये स्टेप आ गया। दूसरा स्टेप क्या है, 1/6 इंटू 1/4 प्लस -2 और 3 इंटू 1/8 माइनस 1/6 इंटू 0। सेम वो मल्टीप्लिकेशन है उसी तरह जो हमने पहले कई क्वेश्चन में पिछली वीडियोस में इंशाल्लाह आप देखें तो तब तक आपको समझ नहीं आएगी जब तक आपने पिछली वीडियोस को ना देखा हो। उसमें मैंने इस मल्टीप्लिकेशन को बड़े तफसील के साथ बयान किया है। इंशाल्लाह ये हमारे पास ये आता है। चलो अभी इसको आगे इसको सॉल्व करने से हमारे पास क्या आता है, सॉल्व करने से हमारे पास आता है -1/24 और प्लस 1/24, ठीक है। 0 + 1/6 और -1/24 और -1/12, ठीक है। 0 - 1/3। अब ये तो बच्चों वाला आगे रह गया है। अब इसको बच्चों की तरह सॉल्व करें और इससे वैल्यू निकालें और वही इंशाल्लाह वैल्यू हमारे पास आएगी। इसको सॉल्व करने से वैल्यू क्या हमारे पास आएगी, देखो आगे सॉल्व करने से। ठीक है, आगे सॉल्व किस तरह करते हैं। अब इसको सॉल्व करने का आसान तरीका है। देखें, अब देखें, अब इस यहाँ पे 24 को कॉमन ले लें, ठीक है। तो 1 - 1 -1 आ जाएगा और +1 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे भी 6 को कॉमन ले लें तो 0 की 1 6 0 0 आएगा प्लस और 0 प्लस और 6 1 6 1 1 1 1 1 1 0 + 1 1/6 आ जाएगा, ठीक है। और दूसरे को ले लें। अब दूसरे को किस तरह लेंगे, अब देखिए यहाँ पे हम लेंगे 12 को कॉमन ले लेते हैं, 24 कॉमन लेते हैं इसमें। ये आप सीख जाए आराम से। 24 इसमें कॉमन लेते हैं, 24 कॉमन लेते हैं, ठीक है। 24 कॉमन लेके फिर हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमारे पास जो है ऊपर 24 1 और -1 और फिर उसके बाद माइनस आता है, -12 2 और 2 1, -2, ठीक है। अब ये आ गया। अच्छा, इसी तरह फिर चौथे में इसी तरह हम इसको 3 कॉमन लेते हैं, 0 प्लस 0 माइनस, इधर माइनस है 0, हाँ 0 - 1 इधर माइनस है, 0 - 1 माइनस लगाएं, 0 - 1। इसको ख़त्म करो। इसको हमारे पास 0/24, ये तो 0 आता है, 1/6 -3/24 और ये आता है -1/3, ये आता है। अब देखें, इसको ऑल सॉल्व करें तो ये 0 आता है, ये 1/6 आता है, ये 1 × 8 आता है, -1 × 8 आता है, ये -1 × 3 आता है और ये हमारे पास आंसर है राइट हैंड साइड का। ये राइट हैंड साइड का हमारे पास आंसर है, राइट हैंड साइड। अब लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को देख लो कि ये एक जैसे हैं कि नहीं है। लेफ़्ट हैंड साइड भी हमारा
अब लेफ़्ट हैंड साइड को देख लो और राइट हैंड साइड को देखो। लेफ़्ट हैंड साइड में ये क्या आता है, लेफ़्ट हैंड साइड में हमारे पास क्या आता है, लेफ़्ट हैंड साइड को पिछले क्वेश्चन में आगे जाके देखो। लेफ़्ट हैंड साइड हमारे पास आता है लेफ़्ट हैंड साइड हमारे पास है 0 माइनस 1/6 माइनस नहीं 0 1/6 ठीक है, 1/-1/8 और -1/3 एग्जैक्टली। तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड बराबर है। अब लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर है, तो हैंस ये प्रूव्ड हो गया। यहाँ तक कि इंशाल्लाह ये क्वेश्चन ख़त्म होता है। तो राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड एक दूसरे के बराबर आ गए। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड एक दूसरे के बराबर आ गए, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड एक दूसरे के बराबर आ गए। तो यहाँ तक के लिए इंशाल्लाह ये वीडियो ख़त्म होती है। आगे इंशाल्लाह नेक्स्ट क्वेश्चन में, फिर नेक्स्ट पार्ट में, सेकंड पार्ट इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। यहाँ तक के लिए एक पार्ट ख़त्म इंशाल्लाह। जज़ाकल्लाह खैर, दुआओं की दरख्वास्त है।